अनौपचारिक में है अविधिवत विद्यादान करना। तो विद्यादान दान सागर आदि ग्रंथों में जो बताया गया है, वहां पर नंदी पुराण का एक वचन दिया गया है जिसमें कहा गया है क्या विधिपूर्वक कीजिए या अविधिपूर्वक कीजिए, विद्यादान का फल मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जो विद्या है वो कैसी है, जैसे सोए को जगाया जाए। तो जो अज्ञान में सोया है आप उसको जगा रहे हैं तो उसका इतने मात्र से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, यद्यपि आपने विधिवत संकल्प आदि करके वो दान नहीं किया है। अगला है उपदेश पद्धति। ये तो प्रचुर मात्रा में आपको उपनिषदों में, इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में मिल जाती है। इसका हमें धर्मशास्त्र में उल्लेख मिलता है मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका में। 2 स्थान पर उन्होंने उल्लेख किया है कि जो उपदेश की प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का कोई जाति, वर्ण, लिंग आदि का भेद करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जिस उपदेश से, जिस ज्ञान से लाभ होता है वो उसे दे देना चाहिए। और इसके उदाहरण हमें बहुत मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को अध्यात्म विद्या का ज्ञान दिया। योग याज्ञवल्क्य एक अन्य ग्रंथ है योग शास्त्र पर, उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को योग शास्त्र का उपदेश देते हैं। फिर महाभारत में जैसे मैंने बताया, कौशिक ब्राह्मण को एक शूद्र विद्वान धर्मव्याध ने धर्म और ब्रह्म का उपदेश दिया।